सर मैं आरुषि बोल रही हूँ। आरुषि, हाँ आरुषि बोलिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि हम जब कोई चीज विजुअलाइज करते हैं, हम लोग कोई चीज विजुअलाइज करके से छोड़ देनी चाहिए, लाइक लेट गो, लेट इट गो। तो मतलब ये इतना इजी नहीं हो पाता है कभी कभी। मतलब ऐसे हो जाता है कि सोचा आपने कोई चीज और फिर पूरे दिन वही चीज मतलब दिमाग में आती रहती है कि कब पूरा होगा, कब पूरा होगा, कब। और फिर अगर 10-15 दिन आप विजुअलाइज करो, 21 दिन, या उसके बाद जब वो चीज नहीं होती तो अपने आप वो नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। तो जो एक वो लेट गो वाली आर्ट होती है ना, वो चीज नहीं हो पा रही है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? दरअसल देखिए हो क्या रहा है, ऐसा हो रहा है जैसे दो दोस्त हैं और एक दोस्त सिगरेट पीता है और वो किसी दूसरे को बोलता है कि एक काम कर, सिगरेट पी, और कुछ भी नहीं होगा यार, तो इसको पी तो सही। 1 दिन पी, 2 दिन पी, 2 दिन बाद छोड़ दियो, 3 दिन बाद छोड़ दियो, छोड़ सकता है। लेकिन उस दोस्त को लत लगेगी, वो पिएगा, उसको लत लगेगी उस चीज की, तो अब छोड़ना मुश्किल है। अब छोड़ना मुश्किल है। पकड़ना तो बहुत सिंपल था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना बहुत सिंपल है, उसको आप कर लेते हो, समझ लेते हो कि हाँ मजा आ रहा है, ऐसा लगता है कि हाँ अब सब कुछ मिल जाएगा। अब फिर आपको कोई ट्रेनर बोल देता है कि अब आपको इसको छोड़ना है। पहले नहीं बताता वो कि छोड़ना भी पड़ेगा, लेकिन वो बाद में बता देता है कि अब इसको छोड़ दो। अब कैसे छोड़ दें, है ना? अगर वो ट्रेनर है तो बताए कि छोड़ें कैसे, क्योंकि ट्रेनर वही है जो केवल वाई के आंसर ना दे, हाउ के आंसर दे। क्यों छोड़ें ये तो हर कोई जानता है ना? खाना क्यों खाए हर कोई जानता है, लेकिन हाउ, कैसे खाएं, ये माँ सिखाती है ना? वो है ट्रेनर। क्यों खाएं ये तो पेट बता देता है कि भूख लग रही है, खाना है। तो ट्रेनिंग इसकी क्या है, किस तरह से कोई चीज छोड़ी जाती है। अगर आपके दिमाग में वो बार बार चीजें आती है, जैसे मान लीजिए कोई विजुअलाइजेशन है, वो बार बार विजुअल होता है उसका, तो आपको उस विजुअलाइजेशन को छोड़ना है, उसको रिप्लेस करना है उससे आगे की चीजों में, कि अब करना क्या है, अब आगे करना क्या है, अब आप उसको रिप्लेस करेंगे। मैं थोड़ा सा और सिंपल तरीके से समझाता हूं। मान लीजिए आप चाय पीते हैं, अक्सर आदत होती है हिंदुस्तानियों में कि वो लोग चाय ज्यादा पीते हैं, और एक टाइम बंधा होता है शाम का, बिल्कुल जरूर, कि हाँ शाम को चाय चाहिए भाई, ठीक। अगर मैं कहूं कि चाय मत पियो, चाय छोड़ दो, क्या तुम छोड़ पाओगे? नहीं। उस समय अजीब सा लगेगा, मुंह में कुछ अजीब सी फीलिंग होगी कि कुछ कमी है लाइफ में, ऐसा लगता है कुछ छिन गया हो। लेकिन अगर मैं तुम्हें कॉफी की आदत डाल दूं उसी वक्त पर, तो तुम काम चला लोगे उससे। थोड़ा सा अजीब तो लगेगा, थोड़ा सा टेस्ट चेंज होगा, पर लेकिन तुम काम चला लोगे। तुम कहोगे ठीक है, चाय कॉफी बराबर सी ही चीज है लगभग, तो काम चला लोगे। तो क्या हुआ, चाय को लेट गो कर दिया। बात हुई क्लियर? तो एक इंसान तो वो जिसने चाय पी और उसका मुंह जल गया, उसने फेंक के मारा, कब आज के बाद पीनी नहीं है, नाश कर रही है मेरा ये, है ना? एक तो वो था। 90% लोग ऐसे हैं। 10% लोग कौन से हैं? जो चेंज करते हैं। अब इस चेंज को थोड़ा सा एलिब्रेट करता हूं, डिस्क्राइब करता हूं। चेंज क्या करना है, विजुअलाइजेशन जो आपने बनाया, एक टारगेट बनाया, अब उस टारगेट की जगह आप दूसरा टारगेट बना लो, कुछ भी, उससे आगे का कुछ भी सोच लो। क्या टारगेट था मुझे बताओ। सर देखो, मैं भी जैसे बैडमिंटन प्लेयर हूँ और मैं ये विजुअलाइजिंग का कोर्स ऑलमोस्ट 1 साल से कर रही हूँ। राजस्थान में तो हो? इसमें क्या है? तुम कहाँ पर? नहीं सर, राजस्थान, देहरादून। सर मैं इधर देहरादून। तुम लॉकडाउन में फंसे हुए वहाँ पर? हाँ जी सर। ओके ठीक है, बताओ। तो बैडमिंटन प्लेयर हो? मैं पिछले बोलो, बोलते जाओ। और 1 साल से कर रही हूँ। तो लाइक पूरा ऑलमोस्ट अभी मेरे को अराउंड 11 मंथ हो जाएंगे पूरा विजुअलाइजिंग का कोर्स करते लिखते हुए। बट सर मेरा ऐसा हो रहा है, पिछले साल से जब भी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, पहले इंजरी हो जाती है, तो उस वजह से टूर्नामेंट छूट गए। फिर अभी उसके बाद फिर अब मेरे बोर्ड शुरू हो गए, फिर वो टूर्नामेंट छूट गए।
फिर अभी ये पूरा लॉकडाउन हो गया, फिर वो पूरा गेम ऐसे पीछे आ गया। अभी जैसे मैं खुद का फिजिक या कुछ भी देखती हूँ तो काफी ऐसा लगता है कि काफी लॉस हो गया है, अब और नहीं। तो सर इस टाइम पे से नेगेटिव थॉट्स भी नहीं, बट एक वो आता है ना दिमाग में कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, और आप इतनी प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, मैं साइकोलॉजिकली भी अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ, उसके बाद भी ये सब चीजें हो रही हैं। इनफैक्ट तो क्या हो गया, आ रहा ट्रेनिंग है करने के लिए तो आ रहा है तो क्या हो गया, सोचो ना, अगर माइंड में ये आ रहा है तो आना भी तो चाहिए। क्योंकि अगर आप कभी कभी आप मेंटली अगर हेल्दी हो, सुनो, अगर आप मेंटली हेल्दी हो, ठीक है, तो आपकी पहचान ये होगी कि आपको बुरी चीज बुरी लगेगी, अच्छी चीज अच्छी लगेगी। अगर आपको कोई जोक सुनाएगा तो आप हंसोगे, कोई सैड स्टोरी सुनाएगा तो आप रो पड़ोगे। आप मेंटली हेल्दी हो, अगर ये चीज हो रही है बुरी तो बुरी हो रही है। लोगों ने बोला कोरोना फैल रहा है तो मुझे डर लग रहा है, लगना चाहिए। अगर मैं कहूं मुझे कोई डर नहीं, मैं पॉजिटिव हूं, मैं पागल हूं, मैं फिर पागल हूं, मैं फिर पॉजिटिव नहीं हूं। समझ रहे हो? तो अगर ये सारी चीजें हुई हैं, हाँ ये गलत हुई हैं, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो, इंजरी हुई, गलत है, इंजरी होना गलत था, ठीक है। कहीं पर कोई सही चीज नहीं हो पा रही है, नंबर नहीं आ पा रहा, कहीं पे हाँ ये गलत हो रहा है मेरे साथ, इसको एक्सेप्ट करो, यहाँ गलत है। लेकिन ये भी एक्सेप्ट करना, जब सही होगा उसको भी करना एक्सेप्ट कि मेरे साथ सही भी होता है और गलत भी होता है, और मैं दोनों के लिए तैयार हूं। हम लोग जब जन्म लेते हैं तो ये कौन बोलता है कि हम बस कामयाब ही होंगे, हम फेल नहीं हो सकते? कौन बोलता है बताओ? नहीं बोलता ना। उतार चढ़ाव तो होंगे ना जरूर। और मजा ही क्या, फिर रोलर कोस्टर में आप बैठे हो और वो सीधा चल रहा है ट्रेन की तरह, क्या मजा आ रहा है? किस बात का टिकट लिया आपने? ऊपर नीचे होगा और होना चाहिए। तो अगर ये चीज हो रही है, ये गलत हो रही है बिल्कुल। रोना आता है तो रो लिया करो, है ना। गुस्सा आता है तो गुस्सा कर लिया करो। लेकिन अगर पूरे दिन रोना ही आता रहे तो फिर आप पागल हो, है ना। अगर हंसते ही रहो पूरे दिन तो भी पागल हो। अगर पूरे दिन गुस्सा ही आता रहे तो भी दिक्कत है ना। तो इमोशंस के साथ आप लोग खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? मैं कोई मूवी देखता हूँ कॉमेडी वाली तो मुझे हंसी आती है, और आनी भी चाहिए। अगर मैं हंसी की बात पर रोने लगूं तो सब लोग पागल कहेंगे ना मुझे। तो मैं पागलों की तरह नहीं रहना चाहता। इमोशंस होने चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव होने चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने अभी किसी को समझाया था स्टार्टिंग में कि नेगेटिव पॉजिटिव का खेल मत खेलो अपने दिमाग के साथ। अगर कोई विचार आता है उसको आने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बारे में सोचना कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये सबसे बड़ी नेगेटिविटी है ना। यही तो शक है। हाँ, बोलो। आपने जैसे भी ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला, तो ये कंट्रोल हो जाता है, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं या किसी भी। जैसे आपने अभी चाय और कॉफी वाला एग्जांपल दिया कि आप चाय के एडिक्टेड हो चुके हैं, और फिर आप कॉफी पे आपको कोई ला के देगा, आपको पसंद आए, काम चल जाएगा। तो कुछ टाइम के लिए वो कॉफी आपको बेटर लगेगी, लाइक आपके लिए डिस्ट्रैक्शन हो गया, आप कुछ ढूंढोगे कुछ चीज से हटने के लिए, मैं ऐसे अपने को डिस्ट्रैक्ट करूँ कुछ और गेम या कुछ। बट कल जब वापस आपको वो चाय मिलेगी तो फिर वो चीज कंट्रोल नहीं होती ना, वो फिर वो चाय की वो अच्छी भी नहीं लगेगी। नहीं, वो अच्छी भी नहीं लगेगी उस समय। सोच के देखो, वो अच्छी भी नहीं लगेगी। बचपन की बातें थोड़ी सी याद करो। कोई ऐसा टॉय जो गुम गया, कभी बेड के नीचे या कहीं भी ऐसी जगह पर खो गया, और आप उसके लिए बहुत रो रहे हो। वो कितना प्यारा टॉय था, उसके बिना मैं कैसे रहूंगी, वो तो उसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती, वो तो मेरी लाइफ थी, है ना। लेकिन आपके घर वाले समझते हैं इस बात को कि भाई खो गया तो अब वो नहीं आ रहा कहीं से, वो है ही नहीं। तो क्या किया, आपको कोई और दूसरा टॉय ला के दे दिया, उसके बिहाफ पर रिप्लेस कर दिया उसको, है ना। पर लेकिन आप उसको वैसे नहीं ट्रीट कर रहे उस टॉय को जैसे आप उसको कर रहे थे, उससे वैसे नहीं खेल रहे आप। पर धीरे धीरे आपको उसकी आदत पड़ जाती है। रिप्लेसमेंट तो हो गई, टॉय वो भी है, टॉय ये भी है ना, हो गई। अब वो 2 साल बाद टॉय बेड के नीचे से निकल रहा है। आपने दिवाली से पहले सफाई की तो बेड के नीचे से वो टॉय निकला, आपने कहा अरे ये तो वो टॉय है, उस दिन कितना ढूंढा था, है ना। आपके घर वाले हंसेंगे, कितना रोई थी इसके लिए? हाँ रोई तो थी। तो क्या उस टॉय को सीने से लगा के ऐसे ही रोओगे? नहीं, अब वो वैल्यू नहीं रही उसकी,
है ना। जी। तो ये समय के हिसाब से भी चेंज होता है। तो हमें कुछ समय के लिए उस चीज से दूर होना होता है, बस किसी भी चीज से। कोई इंसान मर गया, सोचो कितनी बड़ी बात बोली मैंने, कोई इंसान मर गया तो लोग उसके चारों तरफ बैठ जाते हैं और कहते हैं मुझे भी साथ ले जाता, मुझे भी साथ ले जाता, ये है वो है। वो खुद मरने की कोशिश करते हैं उस समय, उसके जो बहुत करीबी होते हैं। लेकिन कितनी देर तक? 1 घंटे बाद उनके आंसू कम होने लगते हैं, 2 घंटे बाद और कम हो जाते हैं। फिर वो रोते नहीं है, बस दूसरों को देख के बस ऐसे ही थोड़ा सैड फील कराते हैं कि मैं सैड हूं। अगले दिन थोड़ा नॉर्मल होने लगता है, फिर धीरे धीरे बिल्कुल ऐसा नॉर्मल हो जाता है। और फिर हम कभी उसको होली दिवाली पर याद करते हैं और कुछ नहीं करते। लेकिन उस समय क्या हो रहा था? उस समय तो हम ये सोच रहे थे कि हम भी इसके साथ मरेंगे, इसके बिना हमारी लाइफ कैसे चलेगी, है ना। हाँ, तो टाइम रिपेयर करता है इस चीज को, तो हमें तो बस रिप्लेस करना होता है। और ये ध्यान रखना, जो हमारे बुजुर्ग हैं उन लोगों को पता है कि ये टेक्निक क्या है। जब कोई मर जाता है ना, तो पता क्या बोलते हैं वो लोग? वो बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, ये तेरा पति मर गया, कोई दिक्कत नहीं, अपने बच्चों को तो देख, इनके सहारे जी लियो। कहते हैं वो ऐसा। सोचो, वो हमें पॉजिटिविटी देते हैं, उस नेगेटिविटी से हटा के पॉजिटिव चीज में डालते हैं कि ये नहीं है तो ये, हमें रिप्लेसमेंट दिखाते हैं कि ये नहीं है तो ये कर ले, ऐसा नहीं है तो ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ, अगर नहीं देखा कभी तो देखना जरूरी है, एनालाइज करना बहुत जरूरी है सीन्स को, ठीक है। तो चाय और कॉफी को रिप्लेस किया जा सकता है और 100% किया जा सकता है। बाद में चाय आपको बेकार लगेगी। सोचो, बोतल से दूध पीते थे तुम, आज भी पी लोगे क्या? नहीं। अगर आप दे दिया जाए तो कहोगे अच्छी, कितना गंदा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, कॉफी बनाओ मम्मा, है ना, ये तो बोलोगे। पर बोतल का दूध हटा के दूसरी चीज गिलासी से पिलाना शुरू कर दिया था तुम्हें, पता है, रिप्लेस किया था, तो वो रिप्लेस हो गया, है ना। क्लियर है?